त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों को समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आप इस अक्ष को देखिए, ये जिसको आप निर्देशांक अक्ष कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है ना। इसी अक्ष से त्रिकोणमिति के चिन्हों को भी आपको समझना है, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। तो ये एक्स अक्ष है, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये इधर माइनस नेगेटिव डायरेक्शन है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ये कोऑर्डिनेट में आपको चिन्ह के बारे में बताया गया है, ठीक। यहाँ पर ये इसका मूल बिंदु होता है। यहाँ क्या करना है इसका, यहाँ पर आपको कोणों के हिसाब से समझना है। आप ये जानते हैं कि ये जो तल है ये 4 भागों में बटा होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट में ये चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे हो ना, ये चारों 4 चतुर्थांश हैं, ठीक। जिस किसी भी तल पर आप इसको बनाते हैं, आप अपनी कॉपी में खींचेंगे तो भी 4 तल बनेंगे, ठीक। कोणों के हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, जिसको आप एक्स अक्ष कहते हैं, अगर कोण के हिसाब से देखें, हमने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जब भी हम कोई कोण बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज में जो थीटा का मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं तो क्लॉकवाइज में जो कोण आएगा उसमें थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। समझ रहे हो ना। तो हम लोग जब भी कोई कोण बनाते हैं तो उस कोण को हमेशा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा होता है, लेकिन उसका चिन्ह कैसा होता है, धनात्मक, ठीक। तो यहाँ पर इस अक्ष को, जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, अगर हम इसको कोणों से समझें तो बताओ भाई, ये जो लाइन है इधर वाली, क्या इसको हम 0 डिग्री नहीं कह सकते हैं? 0 डिग्री वाली लाइन कह सकते हैं। ऊपर वाली लाइन को हम 90 डिग्री कह सकते हैं, मतलब इसके बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा। इस दूसरी तरफ की रेखा को हम क्या कहेंगे, 180 अंश कहेंगे। और ये नीचे वाली लाइन जो होगी, एक बार फिर से 180 में 90 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 270 अंश, ठीक है ना। वापस जब हम एक चक्र घूम करके आएंगे तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम 360 भी तो कह सकते हैं भाई, बोलो। अंश में आप इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं रेडियन की। 0 डिग्री तो 0 रेडियन हो गया। 90 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री को हम इसको π/2 रेडियन कहेंगे। 180 डिग्री को हम क्या कहेंगे, पाई रेडियन कहेंगे। इसको 3π/2 कहेंगे। और जब आप 360 पे आएंगे तो 360 को क्या कह सकते हैं, 2π रेडियन। समझ रहे हो ना। तो अब जरा मुझे बताइए, ये 0 रेडियन, 2π रेडियन, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। अब देखो जरा, यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन पर अगर हम और भी रेडियन को लिखें, जैसे एक चक्र जब चलता है तो 0 से ले करके 360 तक होता है, इसका मतलब ये लाइन 0 वाली भी है, ये लाइन 2π वाली भी है कि नहीं है। जबकि ये वाली लाइन 1π वाली है कि नहीं। अब जरा पाई के हिसाब से इसको जरा समझिएगा, इसको 0, इसको 1π, इसको 2π, तो इसको फिर क्या कहेंगे, 3π भी तो कह सकते हैं। जब आप दूसरा चक्र चलेंगे, ऐसे देखो, जब आप इसको दूसरा चक्र चलेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, लेकिन जब 360 से ऊपर जाएंगे तो 450 और 90 जब जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन क्या 540 नहीं हो जाएगी, बोलिए। और 540 हो जाएगी तो 180 का 3 गुना होगा कि नहीं होगा, तो उसको 3π भी तो कह सकते हैं। यानी जो लाइन पाई वाली थी फर्स्ट राउंड में, वो अगले राउंड में क्या बन जाएगी, 3π। मान लो आपने एक चक्कर और लगा दिया, तो एक चक्कर आप और लगा देंगे तो 0, 1, 2, 3, तो ये भी क्या बन जाएगा, 4π, और ये क्या बन जाएगा, 5π। बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से इस लाइन में भी परिवर्तन होगा। आप देखिए, ये π/2, 1π/2 और ये 3π/2। अगला जो आएगा इसमें क्या आएगा,
5 पाई बाई 2, फिर ये क्या आएगा 7 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5 7, फिर ये आएगा 9 पाई बाई 2, फिर ये क्या आएगा 11 पाई बाई 2। मतलब ये वाली लाइन जब आप एक चक्र लगाएंगे तो इसको 90 अंश भी कह सकते हैं। इसी लाइन को क्या 450 अंश भी नहीं कह सकते? भाई देखो, जब आप एक चक्र लगाते हैं तो यहाँ 360 होता है और 360 में 90 जुड़ेगा तो ये वाली लाइन 90 से ज़्यादा फिर क्या बन जाएगा 450। बात समझ रहे हो ना? और जब इधर आप आते हैं तो ये वाली लाइन 180, तो 180 से आप आगे आते हैं तो इसको आप कहते हैं ये वाली लाइन 270। 270 का मतलब 3 पाई बाई 2। लेकिन जब दोबारा चक्र लगा करके आएंगे 540 में फिर 90 जोड़ेंगे, तो 540 में जब फिर 90 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 630 बनेगा। 630 को रेडियन में क्या कहेंगे 7 पाई बाई 2। 90 9 7 63 बना कि नहीं बना? बोलो भाई। तो ये वाली लाइन अगर आप रेडियन में देखें तो पाई बाई 2 भी होती है, 5 पाई बाई 2 भी होती है, 9 पाई बाई 2 भी होती है। ये नीचे की तरफ 3 पाई बाई 2 भी होता है, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी आप आगे कह सकते हैं, ऐसे आगे इसको भी कह सकते हैं, ऐसे इसको भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक, खैर इतना लंबा जाना नहीं हम लोगों को, एक राउंड के ही लिए हमको समझना है। लेकिन आप जब 2-3 राउंड को समझे रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि जो भी कोण आएंगे, जो भी हमारे बड़े एंगल आते हैं, वो सब घूम फिर करके उन्हीं चारों चतुर्थांशों में ही से ही आते हैं कि नहीं आते हैं? बात समझ रहे हो ना? अब जैसे मान लीजिए हम पूछ लें कि बताओ भाई 1050 किस क्वाड्रेंट में आएगा? पूछ लिया जाए कि 1050 बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि सर 360 तक होता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो जब 1050 की बात करनी होगी तो 1050 का मतलब आप सोचो कि कै राउंड लगा होगा। एक राउंड लगाएंगे तो 360 अंश, 2 राउंड लगाएंगे तो 720 अंश, तीसरा राउंड जब लगा रहे होंगे, तीसरा राउंड, तो कितना हो जाएगा 1080। मतलब ये वाली लाइन फर्स्ट राउंड में 360 होता है, 36 दूना 72 होगा, 36 तियाँ 1080 होगा, और हम क्या पूछ रहे हैं 1050। इसका मतलब वो इस लाइन से थोड़ा नीचे आएगा और इस लाइन से ऊपर जाएगा, मीन्स कहाँ पर आएगा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो कोई भी कोण किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप एक चक्र का अगर 360 पता है तो उसके हिसाब से फिर आप घुमा घुमा करके उस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये जो आपके कोण अक्षों को के रूप में दिखाए गए हैं, बात समझ रहे हो ना? इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे अनुपात होते हैं, अनुपात कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना? ये जो अनुपात होते हैं, इस अक्ष पर जितने भी कोण लिखे गए हैं, चाहे 0, चाहे 2 पाई, चाहे 4 पाई, चाहे 3 पाई, चाहे 1 पाई, चाहे 5 पाई, इस अक्ष के लिए जो भी हमारे अनुपात होंगे उसको अगर हम fx कहें, मतलब अनुपात को अगर हम एक फलन कहें, तो यहाँ पर फलन डू नॉट चेंज, मतलब फलन चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है अभी बता रहे हैं। इस लाइन पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह नहीं बदलेगा, और अनुपात नहीं बदलेगा, और इधर भी क्या होगा fx डू नॉट चेंज। जबकि 90 और 3 पाई बाई 2 में इस पर भी जो हमारा फंक्शन होगा वो चेंज होगा, और यहाँ भी हमारा जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा। इसका क्या मतलब है चेंज होगा? जैसे हमारे जो अनुपात हैं, अगर हम साइन की वैल्यू इस लाइन के किसी कोण पर निकालते हैं, बात समझ रहे हो ना, तो नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर इस लाइन के लिए निकालते हैं तो चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, साइन का कॉस में होगा या कॉस का साइन में होगा। अगर हम टैन की बात करें तो टैन हमारा कॉट में बदलाएगा, या कॉट होगा तो किस में बदलाएगा, टैन में बदलाएगा। और अगर हम सेक की बात करें तो सेक हमारा बदलाएगा कोसेक में,
और या कोसेक बदला जाएगा सेक में। ठीक, क्या मतलब है अभी बताते हैं। अब देखिए, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में हैं और आपसे कहा जाए कि चलो भैया बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, या tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप समझिए 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है। 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि इस लाइन के आप अंदर ही हैं, बात समझ रहे हो ना। तो 90 के लिए और 3π/2 के लिए साइन क्या होता है, चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन को आप क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। कॉस 90 के लिए क्या होगा, साइन होगा, और tan 90 के लिए क्या होगा, cot x होगा। और इसी तरीके से अगर हम cot की बात करें कि cot 90 माइनस एक्स क्या होगा, या sec 90 माइनस एक्स क्या होगा, या कोसेक 90 माइनस एक्स क्या होगा, तो ये भी चेंज होगा। तो 90 पे क्या बताया गया है कि फंक्शन चेंज होता है। तो cot का क्या बनेगा, tan, sec का क्या बनेगा, कोसेक, और कोसेक का क्या बनेगा, सेक। बात समझ में आया। ये तो हो गया कि चेंज होगा और चेंज नहीं होगा। तो चेंज कैसे होगा, 90 और 3π/2 यानी π/2 और 3π/2 पर साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक के चिन्ह बदल जाएंगे, सॉरी अनुपात बदल जाएंगे। अब बात आती है चिन्ह का क्या होगा। तो चिन्ह समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, इन सब के जो चिन्ह होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बात समझ रहे हो ना। देखिए, हम बार बार साइन कॉस टैन कहते हैं, इसका मतलब बाकी तीन उसमें छिपे हुए हैं। ठीक है ना। कोसेक, सेक और कॉट, मतलब जो बात साइन के लिए लागू है वही बात कॉसेक के लिए लागू है, जो बात टैन के लिए है वही बात कॉट के लिए है। ठीक है ना। तो बार बार हम 6 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 का आप ऑटोमेटिकली वैसे समझिएगा। समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों अनुपातों का जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो तीनों मतलब 6, पूरा 6 नहीं बदलता है, इसलिए कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में फलन चेंज हो रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है। अब चिन्ह क्या हो रहा है इसको समझिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें साइन की, कॉस की और टैन की, तो साइन का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन कॉस का और टैन का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कहते हैं साइन पॉजिटिव, तो एस कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो साइन, कॉस और टैन में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, जबकि टैन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है टी पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और टैन की अगर हम बात करें तो साइन पॉजिटिव होगा, सॉरी साइन नेगेटिव होगा एंड टैन नेगेटिव होगा, जबकि कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है सी पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट इस चतुर्थांश के लिए नियम है ASTC। बात समझ रहे हो ना। तो अगर कोई पूछे ASTC का नियम क्या है, तो ASTC का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ठीक। अब इन दोनों की सहायता से चलिए हम 90 माइनस थीटा का ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसके चिन्हों को समझते हैं। फलन चेंज हो करके साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट हो रहा है, ये हमने आपको बताया कि 90 होगा, 5π/2 होगा, 9π/2 होगा, 3π/2 होगा, 7π/2 होगा, 11π/2 होगा, तो फलन बदलेगा। तो यहाँ पर π/90 का मतलब क्या हुआ, π/2 ही तो हुआ, तो π/2 के लिए फलन बदला। अब बात करते हैं चिन्ह क्या होगा। तो जरा बताओ भाई, साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 यानी π/2 वाली लाइन ये है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ 90 से कुछ कम ना, और 90 से कुछ कम का मतलब ये हुआ कि आप रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 90 माइनस थीटा पे सबके चिन्ह कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर 90 प्लस की बात करें, कॉस 90 प्लस की बात करें, टैन 90 प्लस की बात करें, तब क्या होगा,
तो अब देखिए 90 वाले के लिए हमने क्या बताया, फंक्शन चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में, और सेक कोसेक में। तो आप यहाँ देखो साइन को क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस को क्या लिखेंगे साइन, टैन को क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे। अब इनके चिन्ह क्या होंगे, तो 90 प्लस का क्या होगा, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा में केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे अनुपात नेगेटिव होंगे। तो साइन खाली पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना। जैसे साइन कॉस टैन का है, इसी के पैरेलल कोसेक का, कोसेक 90 प्लस एक्स, सेक 90 प्लस एक्स, और कॉट 90 प्लस एक्स। क्या होगा, कोसेक किस में बदलता है, सेक में, सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कॉट किस में बदलता है, टैन में। और इसके भी चिन्ह कैसे होंगे, साइन कैसा है पॉजिटिव, तो कोसेक भी कैसा होगा पॉजिटिव, कॉस कैसा है नेगेटिव, तो सेक कैसा होगा नेगेटिव, टैन कैसा है नेगेटिव, तो कॉट कैसा होगा नेगेटिव। यानी 90 माइनस और 90 प्लस में अनुपात कैसे बदलता है और चिन्ह कैसे बदलता है, ये दोनों बातें आप ASTC से और ये जो हमने बताया फंक्शन चेंज, फंक्शन डू नॉट चेंज से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा खाली बात 90 प्लस और 90 माइनस की नहीं होती है। अब बात आती है तीसरे फार्मूले की, क्या, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा। अब जरा इसको देख लीजिए। अब 180 के लिए हमने क्या बताया है, पाई 180 के लिए क्या बताया है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साइन के लिए साइन ही आएगा, कॉस के लिए कॉस ही आएगा, और टैन के लिए टैन आएगा। बात हो रही है 90 माइनस की, 180 माइनस की, तो 180 वाली लाइन ये है, इसका माइनस हुआ मतलब आप रहेंगे कहाँ पे, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, तो ये आपका केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और इनके जो सामने होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके बाद आता है चौथा साइन, हाँ अरे भाई हो सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम पूछ लिए, मेरी गलती है, कहीं हम थीटा लिख रहे हैं कहीं एक्स लिख रहे हैं। हाँ भाई रुक जाओ, ये लापरवाही से, बाकी कैसे होता है तो खाली गलती से होता है ना। चलिए हो गया, अब सही है। इसके बाद साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, और टैन पाई प्लस थीटा। अब इसको समझिएगा। अब बात फिर पाई की हो रही है, और पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन कॉस टैन का साइन कॉस टैन ही आएगा। बात समझ रहे हो ना। चिन्ह क्या होगा, पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी तीनों को लिख लीजिएगा। समझ में आया। नेक्स्ट पांचवा, इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो इसको भी देख लीजिए। साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, टैन 3π/2 प्लस थीटा। कि पहले माइनस वाला बता दें, पहले माइनस वाला देख लीजिए। अब जरा बताओ भाई, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 मतलब ये वाली लाइन, और इस लाइन पर 3π/2, 7π/2, 11π/2 होंगे, फंक्शन चेंज होगा। यानी साइन के लिए क्या आएगा 3π/2 पर, कॉस, कॉस के लिए क्या आएगा साइन, और टैन के लिए क्या आएगा कॉट आएगा। बताओ भाई चिन्ह कैसा होगा। ये 370 वाला है ना, 370 से कम तो टैन पॉजिटिव, यानी बाकी दोनों कैसे होंगे नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा। बाकी इसके तीनों लिख लीजिएगा, हो जाएगा। लास्ट इसमें 3π/2 प्लस वाला देख लो, 3π/2 प्लस थीटा,
कॉस 3π/2 प्लस थीटा और tan 3π/2 प्लस थीटा। अगर इसको लिखना है तब 3π/2 के लिए अगेन फंक्शन y अक्ष पे ही तो है, फंक्शन चेंज होगा तो क्या आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, चिन्ह क्या होगा 3π/2 मतलब आप आएंगे किस क्वाड्रेंट में, चौथे, और चौथे चतुर्थांश में खाली कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसके भी बाकी तीनों को आप लिख लेंगे। समझ में आया? तो 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद आता है, हाँ देखिएगा, इसके बाद आता है, देख लीजिए, साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा एंड tan 2π माइनस थीटा। अब बताइए 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा मतलब ये वाली लाइन 2π वाली, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan रहेगा, फिर x आ रहा है भाई, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। अब बताओ जब 2π माइनस करोगे तो ये वाली लाइन 2π वाली है, तो माइनस का मतलब चौथे में ही तो रहेंगे, और चौथे में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसके बाकी तीनों को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक, लास्ट आठवां, साइन 2π प्लस थीटा और कॉस 2π प्लस थीटा और tan 2π प्लस थीटा। बताइए अब इसमें क्या होगा, 2π मतलब फिर वही लाइन, और उस लाइन के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, tan का tan लिखेंगे। 2π प्लस का मतलब क्या हुआ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आया? और इसी हिसाब से बाकी को भी लिख सकते हैं। ठीक, एक और आता है, उसको भी देख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम नौवां पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। एक आता है साइन माइनस थीटा का, कॉस माइनस थीटा का, tan माइनस थीटा का। बात समझ रहे हो ना? इसका क्या होगा? ठीक, माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, आपका कोण नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन 0 डिग्री वाली है, जब आप ऊपर जाते हैं तो प्लस थीटा होता है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो माइनस थीटा होता है। तो जब आप माइनस की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे वाले में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना? तो ये आपका केवल पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। और यहाँ भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, कैसे नहीं होगा अभी दिखा देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा। बाकी इसके जो तीन होंगे वो भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, अब फंक्शन चेंज कैसे नहीं होता है, क्यों साइन का साइन कर दिया गया, कॉस का कॉस कर दिया गया, तो देखिए हम लोगों ने अभी एक फार्मूला देखा है, चाहे 2π माइनस का ले लो चाहे 2π प्लस का ले लो। चलिए 2π माइनस थीटा को करते हैं, 2π माइनस थीटा या cos 2π माइनस थीटा या tan 2π माइनस थीटा। बताओ भाई 2π पर फंक्शन चेंज नहीं होता है ना? नहीं होता है। 0 पर भी तो नहीं होता है, बोलो भाई, 0 पर भी नहीं होता है। यानी अगर यहाँ पर 2π की जगह 0 रख दिया जाए तो क्या बनेगा, 0 माइनस थीटा। बोलो, यहाँ पे cos 0 माइनस थीटा और यहाँ पर tan 0 माइनस थीटा। बात समझ रहे हो ना? तो जो 2π माइनस थीटा का रिजल्ट होता है वही रिजल्ट तो 0 माइनस थीटा का भी तो आएगा, क्योंकि जो 0 का होगा वही 2π का होगा, वही 4π का होगा। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ 2π माइनस थीटा का रिजल्ट क्या होता है, 2π माइनस थीटा का रिजल्ट अभी आपको क्या बताया है, माइनस साइन प्लस कॉस माइनस tan। तो 2π को हम अगर 0 कर दें, 2π को हम 0 कर दें, 2π को 0 कर दें, तो जो 2π माइनस थीटा का रिजल्ट है वही 0 माइनस थीटा का भी तो होगा। और कितना हो जाएगा बताओ भाई, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस tan थीटा होगा ना। और जो 0 माइनस थीटा है इसको क्या हम
साइन माइनस थीटा नहीं कह सकते, जो जीरो माइनस थीटा है इसको कॉस माइनस थीटा नहीं कह सकते, और जो जीरो माइनस थीटा इसको टेन माइनस थीटा नहीं कह सकते। तो इसलिए जो माइनस वाला होता है उसमें अनुपात नहीं बदलता है, क्योंकि वो जीरो वाली जो लाइन है वो 2 पाई वाली लाइन और 4 पाई वाली लाइन के इक्विवेलेंट है। बात समझ रहे हो ना? तो जो बात 2 पाई पे लागू होगी वही बात जीरो पे भी लागू होगी। इसलिए साइन माइनस थीटा होने पर साइन कॉस टेन का चिन्ह अनुपात नहीं बदलता है, जबकि उसके चिन्ह किसके हिसाब से बदलते हैं? जो 2 पाई माइनस थीटा का था उसी हिसाब से बदलते हैं। बात समझ रहे हो ना? इतना अगर आप समझे रहेंगे, याद नहीं रखना है, अगर इतना आप समझे रहेंगे तो आपको बड़े कोणों को अगर निकालना रहेगा तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जितनी बातें हम बताएं